और नीट परीक्षा का विवाद गहराता जा रहा है। पहले नीट के पेपर लीक का आरोप लगाकर इसके रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई। फिर रिजल्ट में घोषित टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए गए। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने एनटीए से हफ्तों के अंदर अपना पक्ष रखने की बात कही है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार हुए। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है। एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है। तो गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले के मुख्य आरोपी कोचिंग सेंटर चलाने वाले परशुराम राय हैं। अब तक की जांच के मुताबिक आरोपियों को छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका भरने के लिए कई लाख रुपए दिए थे। दरअसल जी न्यूज ने खुलासा किया था कि नीट परीक्षा के लिए मनपसंद सेंटर चुनने के लिए रिश्वत दी गई। मामले की जांच में छात्रों, उनके अभिभावकों और अपराधियों के बीच 12 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन का पता चला है। परीक्षा में नकल करने वाले हर छात्र से 10 लाख रुपए की दर तय की गई थी। आरोपियों ने करीब 26 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। आरोपियों के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर एफएसएल को भेज दिए हैं। कुछ लोगों के पेपर्स में जो एमसीक्यू, जो ओएमआर सीट होता है, उसमें जो बाकी क्वेश्चन रहने वाले उसको भरने का एक प्रयास होने वाला है। और उसमें जो स्कूल है वहाँ के जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले कुछ ऑफिशियल थे, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं, ऐसी एक माहिती मिली थी। चलिए आपको अब ये बता देते हैं कि कैसे गोधरा में नीट घोटाले की नींव रखी गई। गोधरा में क्या और कैसे और क्या प्लानिंग हुई थी, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। रिश्वत देने वाले छात्रों को क्या कहा गया, जिन सवालों के जवाब नहीं आते उन्हें छोड़ दें, जो सवाल छात्र छोड़ देते उसका क्या होता, बाकी के सवाल सेंटर में मौजूद तुषार भट्ट भरता, परीक्षा सेंटर में कैसे धांधली होती, कॉपी पैक कर भेजने में 3 घंटे लगते हैं, इसी समय में ओएमआर शीट भरी जाती, छात्रों से कितना पैसा लिया गया, ये बड़ा सवाल है। हर छात्र से 10 लाख रुपए यानी करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा पुलिस को मिले हैं। वहीं कोचिंग संचालक के पास से 2 करोड़ 30 लाख के चेक भी बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में अभी भी जुटी हुई है। आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। एक तरफ देश भर में नीट परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर छात्रों में गुस्सा है, लगातार सुनवाई चल रही है, तो भोपाल में भी नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। नीट मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और नीट यानी कि दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग भी जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो कर रहे हैं। वी डिमांड फॉर री नीट, ये पोस्टर लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे आप लोगों की? अभी आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, किस बात को लेकर? इस साल जो सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस आया है कि उन 1563 बच्चों को मौका मिलेगा जिन 1563 बच्चों ने कोर्ट में केस किया था, उनको ग्रेस मार्क्स देते। हमारी डिमांड है, ऐसे कई सारे बच्चे हैं, देश में 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ था, बट उनको मौका नहीं मिला कोर्ट में केस करने का, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे कोर्ट में केस करने का। तो इसलिए उन बच्चों को भी नीट का एग्जाम फिर से देने का मौका मिलना चाहिए। एनटीए एक ऐसी विंडो स्टार्ट करे जिसमें जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उनका टाइम वेस्ट हुआ है
वो अपना एनरोलमेंट कर सके और नीट का एग्जाम फिर से दे सके। दूसरी हमारी मांग है कि नीट का पेपर लीक होने की जो मल्टीपल खबरें हर साल आती हैं, वो खबरें आना बंद करें। इतना नीट का पेपर इतना कड़ी सुरक्षा में होना चाहिए कि पेपर लीक होने की किसी प्रकार की घटना ना आए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे गांव से आते हैं, खेतों को बेच के आते हैं, अपने माँ के जेवर गिरवी रख के लेके आते हैं। उन बच्चों के साथ जब ऐसा होता है तो उनको बहुत अन्याय सहना पड़ता है, उनका मनोबल टूट जाता है। तो आप लोग चाहते हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाए? दोबारा हो, कम से कम उनके लिए जिन लोगों का एग्जाम ऑलरेडी टाइम वेस्ट हुआ है, जो कोर्ट केस नहीं कर पाए। नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करने के साथ साथ ही जो पेपर लीकेज की खबरें सामने आती हैं, इन खबरों को लेकर पुख्ता नीति तैयार की जाए ताकि ऐसी जानकारियां ना सामने आए। आप अभी नीट की तैयारी कर रही हैं? जी सर, कर रहे हैं। इस बार एग्जाम दिया था सर। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? जो पूरा हम चाहते हैं कि सर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है 1500 बच्चों का, तो उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो देना चाहता है वो दे और जो अपने मार्क्स से खुश है वो ना दे। तो ऐसा गलत है, क्योंकि जिनके ग्रेस मार्क्स मिले वो तो खुशी होंगे ना, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी उनका क्या, जिनके नंबर ज्यादा आ रहे थे OMR शीट से जो एनटीए ने जारी की थी उससे चेक करने के बाद ज्यादा आ रहे थे, बट उनके ग्रेस मार्क्स उनको घटा दिए, बहुत ही कम कर दिए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसमें उनकी क्या गलती है। तो हम चाहते हैं कि रीनीट हो रहा है तो सभी का हो। अच्छा, रीनीट हो तो सभी का हो, ये बच्चों की मांग है। आप अभी नीट की तैयारी कर रही हैं? जी सर। इस बार एग्जाम दिया था? जी सर। अभी किस बात को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही, क्या मांग है आप लोगों को? सर, मैंने कोर्ट में फाइल नहीं किया था कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ था, मुझे भी साइन वगैरह करवाया गया था, तो क्या मैं रीनीट नहीं दे सकती हूँ? इस बार कितने नंबर आए थे आपके? सर, जितने भी आए थे, पर जो रियल आया था, जो मैंने OMR शीट में चेक किया, उससे काफी कम नंबर आए हैं मेरे। अब मान लीजिए 30-40 नंबर कम है। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? सर, मैं चाहती हूँ अगर रीनीट हो रहा है तो सबकी हो। नीट की अगर परीक्षा हो रही है तो सभी की परीक्षाएं हो, ये जो प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट हैं उनकी मांग है। इसके साथ ही जो गड़बड़ी है उसका आरोप भी स्टूडेंट की ओर से लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।